Welcome to all in my YouTube चैनल RK इंग्लिश क्लासेज। बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो we shall study about pronoun. We shall know the definition of pronoun and its kind and some more definition रिलेटेड टू इट्स काइंड। तो माय डियर स्टूडेंट, आइए बिना देर किए हुए हम सीधे टॉपिक पर चलते हैं। किंतु आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए बच्चे RK इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो माय डियर स्टूडेंट, कम टू द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल we should know the definition of pronoun। बच्चों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले आइए हम प्रोनाउन, जिसको हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं, इसके परिभाषा को जानें। माय डियर स्टूडेंट, जो इसका एक डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार से है। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। बहुत ही सिंपल शब्दों में बच्चों, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ए टीचर। तो बच्चों, जो पहला सेंटेंस है मोहन इज़ माई फ्रेंड, इसमें मोहन को देखा जाए तो बच्चों ये नाउन है, संज्ञा है। और दूसरे वाक्य में हमने मोहन का प्रयोग ना करके हमने मोहन के स्थान पर क्या लिखा, ही इज़ ए टीचर, वह एक अध्यापक है। तो बच्चों, ही आपका प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि हमने मोहन के स्थान पर ही का प्रयोग किया। और परिभाषा से क्लियर है कि वह सब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। आइए बच्चों, हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को समझें। तो बच्चों, प्रोनाउन को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से जो पहला भाग है, पहला नाम है, कुछ इस प्रकार से है। पर्सनल प्रोनाउंस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एम्फैटिक प्रोनाउंस, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, ये भी 6 प्रकार हैं। अभी और इसके जो भाग हैं, कुछ किताबों में आपको 11 मिलेंगे और ज़्यादातर किताबों में आपको 10 प्रकार देखने को मिलता है। तो जो इसका 7वां प्रकार है रिलेटिव प्रोनाउंस, हिंदी में बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन, हिंदी में बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 9 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, हिंदी में बच्चों विभाग सूचक या विभागवाचक सर्वनाम। एंड नंबर 10 एंड लास्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इन हिंदी बच्चों परस्पर वाचक सर्वनाम। तो आइए बच्चों, अब हम पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या बनता है, इसका उदाहरण क्या होता है, आइए इसको समझें। तो बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन का जो डेफिनेशन है, प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। अर्थात बच्चों, वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन का जो एग्जाम्पल है आई, बी, यू, ही, सी, ये बच्चों पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम अगला प्रकार देखें, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिंदी में बच्चों निजवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। बच्चों,
दीज प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो बच्चों जो इसका हिंदी में परिभाषा बनेगा कि जब वाक्य में सेल्फ सर्वनाम के प्रयोग से काम करने का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता हो तब वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो बच्चों जिसमें भी माई सेल्फ आवर सेल्फ लगा हो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ। बस बच्चों ध्यान देने वाली एक ही बात है, इसमें सेल्फ वाला फॉर्म सब्जेक्ट के बाद होता है। तो आइए बच्चों अगले प्रकार को हम देखें, इम्फैटिक प्रोनाउंस। हिंदी में बच्चों दृढ़तावाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन इस प्रकार से है, इम्फैटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन नाउंस आर प्रोनाउंस। इट मीन्स बच्चों इसका प्रयोग संज्ञा अथवा सर्वनाम पर अधिक जोर देने के लिए किया जाता है। बच्चों वही जो सेल्फ और सेल्फ वाला जो फॉर्म है यहाँ भी लागू होता है। बस हमें देखना है कि हिमसेल्फ या हर सेल्फ या देम सेल्फ ये कर्ता के तुरंत बाद आता है। बच्चों एग्जाम्पल है ही हिमसेल्फ डिड दिस, और दूसरा है शी हर सेल्फ एडमिटेड इट। तो बच्चों ये इम्फैटिक प्रोनाउन है। इम्फैटिक प्रोनाउन बच्चों जो हिमसेल्फ वाला फॉर्म होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है, और इसके पहले आपने जो रिफ्लेक्सिव पढ़ा उसमें बच्चों मुख्य क्रिया के बाद ये शब्द आता है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों बस इतना ही। आशा कि आप सारी बातों को समझे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।